नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज़। एबी न्यूज़ में दर्शकों आपका स्वागत है। कहे तो बिगड़े हुए सिस्टम को सुधारने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी लोगों टीम वर्क भी करना पड़ता है। पिछले 5 साल के बिगड़े हुए पुलिसिंग सिस्टम को सुधारने में लगे हुए हैं अभी बिहार पुलिस के मुखिया डीजीपी विनय कुमार जी। और एक तरह से कहें जो उनके साथ उनके जो पटेल भवन की टीम है, चाहे एडीजी हेडक्वार्टर हो, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हो, एडीजी सीआईडी हो, सभी मिलके बिगड़े हुए सिस्टम को सुधारने में लगे हुए हैं। लेकिन जो 5 साल में जो सिस्टम बिगड़ा वो महीनों में या दिनों में नहीं सुधर सकता। वो लगातार कहें जो जनता से फीडबैक ले रहे हैं, जनता दरबार में बैठक हो रही है, जनता दरबार में लोगों को सुनते हैं और जनता दरबार से ही वो कहें जो निर्णय भी लेते हैं। और वहाँ के जो लोकल डीआईजी आईजी हैं रेंज जोन के, वहाँ खुद देते हैं जाँच का जिम्मा और जाँच के बाद, जाँच रिपोर्ट आने के बाद निलंबन की कार्रवाई होती है। लगातार कहें जो पिछले 5-5.5 महीने में कई सारे इंस्पेक्टर, दरोगा या कहें आईओ सस्पेंड किए जा चुके हैं, मतलब ये दर्जन से अधिक होगी। और अब क्योंकि ये तो इंस्पेक्टर और दरोगा तो बिहार पुलिस के डीजीपी और सीनियर एसपी और एसपी के हाथ में रहता है सस्पेंड करना। डीएसपी को सस्पेंड करने या उनके प्रोसीडिंग चलाने के लिए होम डिपार्टमेंट की मंजूरी चाहिए। वैसे में बिहार पुलिस के मुख्यालय द्वारा 5 से 6 डीएसपी के खिलाफ प्रोसीडिंग के लिए ये होम को लिखा जा चुका है, क्योंकि इनके जो कहें जो कार्य की पद्धति है, काम करने का तरीका है, सुपरविजन नोट हैं, वो न किसी एक पक्ष को फ़ायदा पहुंचाने वाला दिख रहा है, चाहे वो ज़मीन माफिया वाले को हो या किसी व्यक्ति को हो या कहें तो ये सारा चीज़ पारदर्शिता ये जनता दरबार में लोगों के आने के कारण दिखा। और डीजीपी के पास जब वो फाइलें पहुँचती हैं तब वो फाइल को वो कहें जो अपनी टीम से गहन अध्ययन करवाते हैं, उसके बाद वो निर्णय लेते हैं। मतलब केवल जनता की शिकायत पर निर्णय नहीं लेते हैं, वो अपनी टीम के सुपरविजन के बाद वो निर्णय लेते हैं। अब वैसे ही भी बिहार के अभी तक कहें जो 5 से 6 डीएसपी रडार पे आ चुके हैं। नहीं, डीएसपी पे भी कार्रवाई हो रही है। ये जो भी कार्रवाइयाँ हो रही है, जहाँ कहीं भी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के विरुद्ध शिकायतें आ रही हैं और साक्ष्य मिल रहे हैं, तो उन सभी के विरुद्ध भी करीब आधा दर्जन से अधिक एसडीपीओज़ के विरुद्ध ऑलरेडी प्रक्रियाधीन है अनुशासनिक कार्रवाई। और भविष्य में आने वाले दिनों में और अधिक से अधिक संख्या में इस प्रकार के जो अनियमितता बरत रहे हैं कांडों के अनुसंधान में, पर्यवेक्षण में लापरवाही बरत रहे हैं, उन पर कार्रवाई होगी। एक तो रक्सौल डीएसपी पहले ही से आ चुके थे, क्योंकि रक्सौल डीएसपी ने कहें जो व्यक्ति पीड़ित था उसका एफआईआर न करके और कहें जो जिस व्यक्ति ने घटना को अंजाम दिया था उसका एफआईआर ले लिया, और जो व्यक्ति एक्यूज जिसको होना चाहिए था उस एक्यूज ने अपना अपहरण दर्ज करवाकर पीड़ित व्यक्ति को उसमें एक एक्यूज बना दिया। ये सारी चीज़ें जांच हुई डीआईजी बेतिया के माध्यम से, और वो जांच में रिपोर्ट काफ़ी मोटी रिपोर्ट थी, वो डीजीपी के पास पहुंची और डीजीपी ने होम डिपार्टमेंट को अनुशंसा कर दिया जो इनको निलंबित किया जा सकता है। उसके बाद हम नाम ले लेंगे। एक तिरहुत क्षेत्र के 2 डीएसपी हैं, एसडीपीओ हैं। इत्तफाकन ये दोनों एसडीपीओ महिला हैं और इन दोनों के खिलाफ काफ़ी शिकायतें भी पहुंची हैं जनता दरबार में। जनता दरबार के अलावे भी शिकायत पहुंच रही हैं। इन दोनों डीएसपी के खिलाफ भी फाइल खोलने की तैयारी हो गई है, जांच शुरू हो चुका है। इन दोनों के जो सुपरवाइजिंग अफसर हैं, चाहे एसपी के हैं या डीआईजी के हैं, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट भेज दी है। तो एक तरह से कहें कि ये 2 डीएसपी जो तिरहुत क्षेत्र के हैं, न शहर का नाम लेंगे न हम जिला का नाम लेंगे, क्योंकि जिला और शहर का नाम लेने के बाद पैनिक सा हो जाता है। बहुत सारे लोग टेलीफोन करके पूछने लगते हैं कौन डीएसपी है, कौन डीएसपी है, कौन है, किसका नाम है, किसका नाम है। वैसी स्थिति में मैंने कल एक संकेत दिया है तिरहुत क्षेत्र। तिरहुत में काफ़ी जिला आता है, वैशाली आता है, मुजफ्फरपुर आता है, सीतामढ़ी आता है, तो ये 3 जिला है। तो वैसे स्थिति में तिरहुत क्षेत्र की 2 महिला डीएसपी। इत्तफाकन मिथिला क्षेत्र में समस्तीपुर है, दरभंगा है, मधुबनी है। इन 3 क्षेत्र में भी एक डीएसपी की जो कार्य पद्धति है उससे डीजीपी खासे नाराज दिखे हैं और उनके खिलाफ भी फाइल खोल दी गई है, प्रोसीडिंग के लिए लिख दिया जो चुका है। और कहें जो वो भी इत्तफाकन महिला डीएसपी है। मिथिला क्षेत्र से भी जो एक महिला डीएसपी है एक क्षेत्र की, वो भी उनके जो कार्य पद्धति है, उनके जो सुपरविजन नोट्स हैं, वो उनसे डीजीपी खासे नाराज़ दिखे और उन्होंने उनके खिलाफ कहें जो एक तरह से फाइल भी खोल दी है। अब चौथा
एक सारण रेंज के एक डीएसपी हैं, उनके खिलाफ 5 केस का फाइल, मतलब 5 केस में उन्होंने एक पक्ष को फ़ायदा पहुंचाया, वो ज़मीन माफिया था, और ज़मीन माफिया को फ़ायदा पहुंचाने का आरोप वहां पर लगा है। रेंज या जोन के कहें डीआईजी या आईजी ने मुख्यालय को खबर भेजी, मुख्यालय को रिपोर्ट भेजी, मुख्यालय ने उस रिपोर्ट को पढ़ा, समझा, और उसके बाद उस डीएसपी से शो कॉज भी किया गया है, जो आप पर कार्रवाई क्यों न की जाए, आपने ऐसा क्यों किया, अगर आपने ऐसा किया है तो आप पर कार्रवाई क्यों न की जाए। तो इस तरह से कहें जो अभी एक डीएसपी, और ये डीएसपी या इंस्पेक्टर पर जो है ये बिना पटेल भवन के पदाधिकारियों के गए बिना हुआ है। इससे पहले गुप्तेश्वर पांडे डीजीपी थे, उन्होंने एक टीम बनाई थी, एडीजी स्तर की टीम, जो जाते थे ज़िले में और डीएसपी के कार्यकलाप को, डीएसपी के ऑफिस की निगरानी करते थे। एक तरह से कहें जो वो छापामार दल था डीजीपी का, और डीजीपी, वर्तमान डीजीपी ने कोई छापामार दल नहीं बनाया है, वो खुद लोगों के द्वारा जो दी जा रही हैं शिकायतें उस पर वो कार्य करके इन लोगों को उन्होंने ढूंढा है, ऐसे शख्सियत को ढूंढा है जो बिहार पुलिस में 4 चांद लगा रहे हैं। और ऐसे शख्सियत पर आगे क्या होगा, और ऐसे शख्सियत की कमी नहीं है। ऐसे कहें जो ऐसे एक खबर मैंने आपको बताई थी, जो मुख्यालय ने फिट और अनफिट डीएसपी की लिस्ट बनाई थी, ऐसे कम से कम 150 एसडीपीओ हैं, अनुमंडल है, तो 120 पहले हुआ करता था, मतलब 150 के आसपास है। तो वैसे में 70 के आसपास वैसे डीएसपी हैं, शख्सियत हैं जो 4 चांद लगा रहे हैं अपने कामकाज को लेकर के, जिसकी लिस्टिंग, जिसकी स्क्रीनिंग ऑलरेडी पटेल भवन कर चुका है, पटेल भवन लिस्ट तैयार कर चुका है, पटेल भवन ने वो लिस्ट सरकार को भेज भी दी है। जो इन 70 लोग में, ये 70 लोग फील्ड में रहने लायक नहीं हैं, ये आम जनता के बीच रहने लायक नहीं है, क्योंकि आम जनता के कार्य से इनका दूर दूर तक सरोकार नहीं रहता है, ये माफियाओं के साथ जुड़े हुए हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के, तो एक तरह से कहें जो ये जनता दरबार में जो बैठते हैं डीजीपी, उससे फीडबैक लेकर के ये इन्होंने किया है, और बहुत जल्द और डीएसपी पर गाज गिरेगी। अगर वो मतलब कहें जो इस 6 के अलावा बहुत सारे लोग अभी भी रडार पे हैं। अगर इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग की लिस्ट में जो प्रधानमंत्री की जो यात्रा है बिहार की, उसके बाद जो कुछ ट्रांसफ़र्स होने हैं, कुछ आईपीएस के, और उसके बाद सारे एसडीपीओ के ट्रांसफ़र होंगे, उस लिस्ट में अगर वो अनफिट डीएसपी फील्ड में बच जाते हैं तो वैसी स्थिति में उनके कार्यालयों पर भी छापेमारी होगी। तो इस तरह से कहें जो काम किया जा रहा है, डीजीपी अपनी टीम से काम करवा भी रहे हैं, डीजीपी का अपना तरीका है अपना काम करने का, डीजीपी मतलब कहें जो लोगों से फीडबैक लेकर के अपना काम कर रहे हैं। तो अभी और डीएसपी की लिस्ट बढ़ेगी जिन पर गाज गिरने की संभावना है। अगर इसके बाद भी अगर बिहार में जो मौजूदा जो लोग हैं, जो डीएसपी हैं, उसके बाद भी अगर उनमें कहें जो सुधार नहीं होता है उनके कामकाज में, तो डीजीपी किसी को बख्शने वाले नहीं हैं, क्योंकि डीजीपी जो कहें जो कामकाज में कोताही बरतने वालों को एकदम नहीं बख्शते हैं। उनका जो फंडा है साफ क्लियर है, काम करना है तो काम करना है, काम नहीं करना है तो आप वो जगह खाली करो। और उन्होंने साफ तौर पे कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी ये बात कहा है। डीजीपी ने डीएसपी का 2-2 बैच किया, उन्होंने साफ तौर पे कहा पोस्टिंग आप कहीं से करवा लो, किसी से करवा लो, फाइल आएगी मेरे ही पास, रगड़ेंगे हम ही। नहीं, काफ़ी गंभीरता से कार्रवाई हो रही है, और प्रतिदिन आप देखेंगे कि एक न एक इंस्पेक्टर एसएचओ सस्पेंड हो रहा है। जैसे कल के जनता दरबार में एक फुलवारी शरीफ का ही मामला था, जिसमें जो लैंड ओनर जिसने डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया था किसी बिल्डर के साथ, 2011 में किया था कि 2016 तक उसका कार्यकाल था, उसने कुछ भी नहीं बिल्ड किया और ज़मीन खाली है। आज के डेट में भी ज़मीन खाली है, और उल्टा बिल्डर ने लैंड ओनर पे केस दर्ज करके और उसको जेल भेजवा दिया पुलिस से मिलकर। तो आज आईजी पटना को निर्देश मैंने कल दिया था कि आज सुबह में जाकर के विस्तृत जांच करें। उन्होंने जांच भी किया है, और जांच के पश्चात उसमें निश्चित रूप से जो भी पुलिस पदाधिकारी इन्वॉल्व है सब पे सस्पेंशन की कार्रवाई चलेगी। उसके एक दिन पहले दुल्हिन बाजार थाना सस्पेंड हुआ। ये साफ तौर पे चेतावनी भी डीजीपी ने दे दी है। आप देखते रहिए एबी न्यूज़। आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।